यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो ट्रू हो, उस पर लोग ट्रस्ट करें, क्रेडिटेबल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो यहां पर देखिए, द राइटर शुड बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के चैप्टर नंबर 3 को करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगी, उसको किस तरीके से आपको लिखना है वो। उसके साथ साथ आपको हम एक फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लेटर फॉर्मेटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। लेटर्स के काइंड्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मेट आपको आता है, दो ब्लॉक्ड होता है, सेमी ब्लॉक्ड होता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। साथ साथ एक हम मिलकर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एक लेटर कैसे लिखना है ताकि हम फुल स्कोर कर सके, वो आज की क्लास में हम अटेम्प्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। तो बने रहना, पूरी क्लास में बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस पर, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं जो भी हमारी बुक में है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। साथ में आज हम करेंगे एक लेटर प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि ब्लॉक फॉर्मेट का होगा। क्या होता है ब्लॉक फॉर्मेट, क्या है ये सारा, बने रहो, सब पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। आगे एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमसे पूछा जा रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, और अगर आप देखेंगे तो आपके चैप्टर का नाम भी यही है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, आपका चैप्टर नंबर 3 जो है। अब बच्चे यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस हम बोलते किसको है? जब भी हम इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि हम मेल भेज रहे हैं, हम नोटिस के थ्रू या मेमोरेंडम के थ्रू या हम ऑफिस सर्कुलर के थ्रू, यानी कि किसी भी मीन्स से जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब ये हम कैसे कैसे करते हैं, ये हम एम्प्लॉयज़ को भी कर सकते हैं, ये हम अपने कस्टमर्स को भी कर सकते हैं, ये हम अपने सप्लायर्स को भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बिजनेस में, अपने इनसाइडर और आउटसाइडर बोथ ही केसेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हमारे क्वेश्चन को हमने करना भी किस तरीके से है, इस तरीके से आप अटेम्प्ट भी करेंगे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रेफर्स टू द एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी कि इंटरचेंज, इंटरचेंज यानी कि टू वे हो गया आप लोगों का, ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। किसके बीच में? बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, या तो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को भेज रही है, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी बी कंपनी को भेज रही है, कस्टमर्स, कंपनी कस्टमर्स को भेज रही है, सप्लायर्स को भेज रही है, एम्प्लॉयज़ को भेज रही है, या फिर किसी और पार्टीज को भेज रही है। पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस कोई भी पर्सनल नहीं चलेगा, यहाँ पर पर्पस होना चाहिए बिजनेस को पर्पस। और अगर पर्पस बिजनेस पर्पस होगा तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। तो देखिए, इट इंक्लूड्स लेटर्स, नोटिसेस, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, circulars and other official documents used in communication. And specifically which communication here we are talking about? We are talking about basically business communication. आगे देखते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इन फॉलोइंग रीजन से। तो वो रीजंस देखिए क्या क्या है हमारे। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टीज, इट क्रिएट्स परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाता है? परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप अपने आंसर को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जिसको हम की वर्ड्स बोलते हैं, उसको आपने साथ साथ लिखते टाइम अंडरलाइन करते जाना है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब इवैल्यूएटर पेपर्स को चेक करते हैं तो ऑब्वियसली वो आंसर तो देखते ही है, बट ये जो हाईलाइटेड पॉइंट होता है ये आपको एड ऑन दे देता है आपके आंसर में। तो यहाँ पर ये परमानेंट रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें, और आगे चलकर ये कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो इसको एज एन एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है।
इट एनहेंसेस प्रोफेशनल इमेज, ये प्रोफेशनल इमेज बढ़ाती है, ये ब्रांड क्रिएशन करती है ऑर्गेनाइजेशन की, ये हेल्प करती है इन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेटली, यानी कि ये इस चीज़ में हेल्प करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर है और साथ साथ वो क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि बिल्कुल सही है, सटीक है। ये असिस्ट करती है कोऑर्डिनेशन में और डिसीजन मेकिंग में। इट हेल्प्स बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो बेसिकली यहाँ पर अगर सही से कम्युनिकेशन को हम लिख कर प्रॉपर वे में पहुँचा देंगे, अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसको एज अ नोटिस, कोई सर्कुलर है तो वो, कोई मेल है तो वो, अगर हम प्रॉपर सही तरीके के मीन्स का यूज़ करके जिनको भी हमें मैसेज कन्वे करना है तो पहुंचा देंगे, तो वो हेल्पफुल होगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, जिससे कि जो रिसीवर है उसको वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और जैसा वो आप उनसे काम करवाना चाहते हैं वो कर भी लेंगे। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर आप एग्जाम में इस तरीके से यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख सकते हो, ठीक है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंश्योर्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छे बिजनेस लेटर में क्या क्या होना चाहिए हमें यहाँ पर वो डिस्कस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हमें कैसे आंसर देना होगा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप पॉइंट्स में आंसर देंगे और साथ साथ आप क्या करेंगे, आप पॉइंटर्स भी दे सकते हैं या फिर आपको जैसे मैंने बताया, आप अगर आपको सारे पॉइंट्स याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक दो मिस भी है तो व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन द नंबर्स आप इधर फॉन्ट्स यूज कर सकते हो। आप इस तरीके से स्टार लगा के, एरो लगा के, कुछ भी फॉन्ट यूज करके आप अपने आप के मतलब बेसिकली अपने आंसर के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हो। तो देखो, अ गुड बिजनेस लेटर should possesses certain essential qualities that make communication effective। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक अच्छा बिजनेस लेटर में शुड यानी कि मैंडेटरी है कि भाई वो ये सारी की सारी क्वालिटीज रखे ताकि उनकी कम्युनिकेशन क्या हो जाए, अफेक्टिव हो जाए, साथ साथ प्रोफेशनल लगे। ये जो एसेंशियल्स है वो ये है, जो फॉलोइंग कंप्लीट हो। कंप्लीट यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसमें कुछ भी आधा अधूरा, एम्बिगुअस या फिर इनकम्प्लीट ना हो। इट हैज टू बी कंप्लीट। तो देखें, द लेटर शुड कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रीडर्स, यानी कि जिनको भी मैसेज भेजा जा रहा है उसमें वो सारी की सारी ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद है आप लोगों का क्लैरिटी, द मैसेज शुड बी क्लियर और साथ साथ इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। थर्ड वी हैव सिंप्लिसिटी, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए, ना कि डिफिकल्ट वर्ड्स। और साथ साथ आप एग्जाम में अपने आंसर की वैल्यू को एनहेंस करने के लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म डिफिकल्ट वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं जार्गन्स, ठीक है। आगे, एक्यूरेसी, फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। ये सब कुछ बिल्कुल क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद ब्रेविटी यानी कि बहुत लिमिटेड, फालतू की चीजें ना हो, अननेसेसरी चीजें ना हो, अनवांटेड थिंग्स ना हो, जो चाहिए जितना रिक्वायर्ड है वो सब कुछ हो। तो देखिए, द मैसेज शुड बी कंसाइज विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स। देन वी हैव सिंसेरिटी, सिंसेरिटी यानी कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो ट्रू हो, उस पर लोग ट्रस्ट करें, क्रेडिटेबल हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो यहाँ पर देखें, द राइटर शुड बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट while drafting any business correspondence, any letter, whatever the question is asking. Courtesy, courtesy यानी कि आपको harsh नहीं होना है. I am writing to you like this. No, when you are writing any business correspondence, your tone, your volume, your writing, your feelings should express politeness
एवरीबडी लाइक्स पोलाइट पीपल। आपसे कोई प्यार से दो शब्द बोले, आप फ्लटर हो जाओगे, यू विल बी लाइक यार हाँ कितने अच्छे हैं, राइट। और कोई बोले ना बदतमीजी से या बहुत गुस्से से, रूडली, आप एकदम से उनके लिए नेगेटिव हो जाओगे। हम वी पीपल आर लाइक when we are not talking to you in this manner, in that manner, why you are doing this thing to us, I'll reciprocate what you are giving to me। हम वही रेसिप्रोकेट करते हैं जो हमें मिलता है। आप हमसे प्यार से बात करोगे तो हम प्यार से रिप्लाई करेंगे, आप हमें गुस्से से बात करोगे तो हम भी उसी भाषा में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं हमारे रीडर मैसेज वैसा ही समझे जो हम समझाना चाहते हैं, हमें रिप्लाई उसी टोन में दे जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे राइटिंग की टोन भी क्या होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी पोलाइट। तो देखो पोलाइट लैंग्वेज शुड बी यूज थ्रू आउट द लेटर। और स्टाइल क्या होना चाहिए, द राइटिंग स्टाइल शुड रिफ्लेक्ट प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनालिटी। ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इम्प्रूव करते हैं क्या, ये सब इम्प्रूव करते हैं इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन को। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमें बता रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर। एक बिजनेस लेटर के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पार्ट्स बताने हैं, ना कि बिजनेस लेटर का फॉर्मेट देना है। एक बिजनेस लेटर में सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, हमें उसी हिरार्की में लिखना है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला जाए तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फॉर्मेट, बट ड्राफ्ट फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट के हमसे मांगे जा रहे हैं पॉइंट्स। बच्चा अगर फॉर्मेट बना के आ जाएगा तो उसको मार्क्स उतने नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप इस तरीके से उसको पॉइंटर्स में दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ पार्ट्स पूछ रहा है, तो देन यस यू विल गेट मार्क्स। क्योंकि हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि हम किस तरीके से मार्क्स निकलवा सके। हमारा पेपर शुड हम हैव दैट मच वेटेज, उसकी राइटिंग्स में इतना अच्छा वेटेज होना चाहिए कि हमारे को खुद से मार्क्स मिले। तो वो हम मार्क्स तभी निकलवा पाएंगे जब हम प्रॉपर फोकस करेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, फिर ही अटेम्प्ट करना। अदरवाइज आपने देखा है एक ही क्वेश्चन के, एक ही टॉपिक के, एक ही वर्ड से कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और हर क्वेश्चन के आंसर को लिखने का तरीका अलग है। एक भी गलत आपने इंटरप्रेट कर लिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो हमने नहीं करना। आपने देखा होगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में एक ही टर्म से, सिर्फ एक वर्ड से इतने सारे क्वेश्चंस बने और हर क्वेश्चन के आंसर्स भी अलग बने। तो पॉइंट आपका बच्चे यही आता है, हमें इतने सारे पर फोकस नहीं करना। हम जो पढ़ रहे हैं पहले मुझे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और उसके आंसर को क्या लिखना है, हमें वो फोकस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अ बिजनेस लेटर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। मैंने बोला ना, यू हैव टू अबाइड बाय द हिरार्की, आपको उसी हिरार्की में लिखना है। तो क्या है हमारा, वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चे लोग आपका आता है लेटर हेड। लेटर हेड किसको बोलते हैं, एक पेपर में आपने देखा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, तो डॉक्टर का क्लिनिक का नाम, उसका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, फॉलोड बाय वो कौन कौन से डेज बैठते हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल में बैठते हैं, उनकी डिग्री, सब कुछ मेंशन होता है। ऐसे ही कंपनीज का भी अगर कुछ भी उनके लेटर हेड में आता है तो एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में उनका मेंशन होता है। कंपनी का नाम, एड्रेस, सिन नंबर, कंपनी का लोगो, हर एक चीज़ उसमें मेंशन होती है। अगर कंपनी की वेबसाइट है वो सब कुछ वहाँ पे होता है, वो तो लेटर हेड। contains company information such as name, address, contact details, SIN number, corporate identification number, followed by आपका logo, followed by website if any, ये सब कुछ मेंशन्ड होता है। इसके बाद आता है बेटा लोग रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ, मेरी डील चल रही है, ठीक है, तो मैंने आपको भेजा, मैंने आपसे कुछ गुड्स परचेज करे, हमारी मेल पर बात होती है। अब हमने क्या कर दिया, हमने ना रेफरेंस नंबर दे दिया, हमने उसको एक नाम दे दिया, जैसे कि 012026। ये मैंने जैसे पहली बार भेजा तो मैंने ये रेफरेंस दे दिया।
फिर आगे भेजा 3 4 5 6 8वीं बार गया तो ऐसे 082026 और इसमें मैंने मेंशन कर दिया वांट टू प्लेस ऑर्डर मेंशन्ड इन 012026। तो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था मुझे ये वाला ऑर्डर प्लेस करना है, इंस्टेड मैं पूरा का पूरा लिखती क्या आर्टिकल्स चाहिए, कितने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, मैंने इसको रेफर कर दिया, या रीऑर्डर लिख दिया तो मैंने उसी को रेफर कर दिया। तो ये होता है रेफरेंस नंबर, ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज कर सके। पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आती है बच्चे लोग आपकी डेट, जो कि हमारे को बताता है कि भाई कौन सी डेट को ये लेटर लिखा गया है। इसका मतलब पहले जैसे हम लिखते थे पहले रिसीवर्स एड्रेस, सॉरी सेंडर्स एड्रेस, अब सेंडर कौन है, सेंडर कंपनी है, तो जो भी है तो वो लेटर हेड आ जाएगा, तो वो लेटर हेड आपका सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। ये जो लेटर हेड है अगर हम लेटर हेड फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेंटर में एड्रेस आता है, नॉर्मल लिखेंगे तो जैसे हम 3 लाइन्स में एड्रेस लिखते हैं वैसे आएगा। मैं भी आपको अभी अगले क्वेश्चंस में वो फॉर्मेट भी है, अभी हम जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर वी हैव इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस यानी कि रिसीवर्स एड्रेस और उसका नेम। तो यहाँ पर नेम नहीं आता, बेसिकली यहाँ पर उसकी डेजिग्नेशन आती है। जब भी हम डेजिग्नेशन देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है और उसके आगे डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द लगता है। तो नाम द, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस, इस तरीके से हमारा इनसाइड एड्रेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर्स एड्रेस भी बोलते हैं। इसके बाद बच्चे लोग आपका आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में सर, डियर सर या मैम या फिर डियर मिस्टर एक्स या वाई। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप खाली सर दे रहे हैं या मैम, आप दोनों नहीं लिखेंगे, या आप सर लिखेंगे या आप मैम लिखेंगे। ठीक है। अगर आप सर दे रहे हैं, मैम दे रहे हैं, जब हम किसी को फर्स्ट टाइम भेजते हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, तो हम सिर्फ सर या मैम भेजते हैं। अगर हमारी उनके साथ डील स्टार्ट हो गई है, 2 से 3 कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर हमारे मेल्स जाते हैं, देन वी कैन स्टार्ट राइटिंग डाउन लाइक दिस, डियर सर, या फिर हम डियर मैम लिख सकते हैं। और अगर वो हमारे परमानेंट क्लाइंट हो गए हैं, रेगुलर हमारी उनके साथ डीलिंग चल रही है, तो अब आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, डियर मिस्टर, जो भी नाम है मैं ले लेती हूँ ए, या फिर डियर मिस बी। ठीक है। फिर आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आता है, लेटर किस पर्पस से लिखा जा रहा है। सब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये एक फ्रेज काइंड ऑफ होता है जो हम 4 से 5 वर्ड्स में लिखते हैं, क्योंकि यूजुअली बिजनेस लेटर्स थोड़े से बड़े हो जाते हो, तो ये ऐसा 5 से 7 वर्ड्स के बीच में इसको लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद और फ्रेज क्या होता है, एक ऐसा लाइन जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। फिर आती है मेन बॉडी। यहाँ पर एक्चुअल मैसेज देखा जाता है लेटर का, यहाँ पर, और ये 3 पैराग्राफ होते हैं, मिनिमम भी 3, मैक्सिमम भी 3। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और यूजुअली हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं योर्स फेथफुली। ध्यान रखना है, योर्स में YOURS एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, और फेथफुली में इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर नेम, सिग्नेचर और एनक्लोजर, अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो आप अटैचमेंट्स भी लिख सकते हैं और एनक्लोजर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे बिजनेस लेटर के पार्ट्स थे, जो अभी हम जस्ट इसके कंप्लीट होते ही कवर करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ यू एटीट्यूड इन बिजनेस राइटिंग। बिजनेस राइटिंग में यू एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट बताना है, तो जरा ध्यान से समझिए। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली, आई, वी और होता है यू। जब हम आई और वी करके करते हैं ना, मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो इट शोज सम काइंड ऑफ एरोगेंस, नॉट पोलाइटनेस। क्योंकि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है तो आपको डिस्काउंट मिलता है, देयर इज अ डिफरेंस। हमने तुम्हारे को डिस्काउंट दिया क्योंकि आप वैल्यूएबल कस्टमर है, आपको डिस्काउंट मिलता है। व्हेन वी फॉलो एक्चुअली में यू अप्रोच, you will see a lot of difference specifically towards the receiver, right? तो यहाँ पर आप देखेंगे the you attitude is a style of writing that focuses on the reader instead of writer। और ये जो हमारा I और V attitude है, ये किसकी तरफ फोकस करता है, ये फोकस करता है राइटर की तरफ, राइट? तो देखो, इन बिजनेस कम्युनिकेशन
एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, नीड्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द रीडर रादर देन दी सेंडर। तो हर चीज किसका फायदा देखना है, रिसीवर का देखना है, सामने वाले का देखना, ना कि मैं अपनी तारीफ करूं। ऑब्वियसली काम तो हमें है, बट हमें प्रोजेक्ट दिखाना ऐसे है और हमें शो भी ऐसे करना है और एक्चुअली में भी ऐसे ही करना है कि हम फायदा किसका हो रहा है, सामने वाले का हो रहा है, यानी कि रिसीवर का हो रहा है। यू एटीट्यूड की एडवांटेज क्या, और ध्यान रखोगे अब जब भी यू एटीट्यूड लिखोगे अंडरलाइन कर दोगे और यू में वाई कैप्स में दोगे। तो देखो, इट क्रिएट्स फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, मोटिवेट्स रीडर्स को मोटिवेट करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है, गुडविल क्रिएट करता है, हेल्प करता है कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल, आई एटीट्यूड कहता है वी आर प्लीज टू ऑफर अ डिस्काउंट। यू एटीट्यूड, यू कैन एंजॉय अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर परचेज। तो यहां पर अगर हम दोनों ही सेंटेंसेस को देखें, जहां पर आई एटीट्यूड और वी एटीट्यूड समवेयर एक एरोगेंस दिखाता है, वही यू एटीट्यूड एक पोलाइटनेस दिखाता है, कर्टिसी दिखाता है। चलो देखें, दस या कंक्लूजन में, देयरफॉर यू एटीट्यूड इंप्रूव्स बिजनेस कम्युनिकेशन एंड स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर बिजनेस रिपोर्ट्स? बिजनेस रिपोर्ट्स क्या होती है? एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करना है। अब बिजनेस रिपोर्ट इज एन ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये ना रिपोर्ट, पहली बात समझो रिपोर्ट होती क्या है। कोई टास्क है वो कंप्लीट हुआ, अब उस पर रिपोर्ट मांगी जाएगी कि क्या जैसा सोचा गया था वैसा रिजल्ट आया, ताकि उसको फ्यूचर रेफरेंस में यूज किया जा सके और जो मिस्टेक्स, जो गलतियां पहले हुई है वो फ्यूचर फर्दर में ना हो पाए। ठीक है, तो ये होता है रिपोर्ट्स। तो देखो, बिजनेस रिपोर्ट्स इज ऑर्डरली एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंपॉर्टेंस को समझते हैं बिजनेस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को, हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, प्रोवाइड्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, असिस्ट करती है सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग को इम्प्रूव करती है और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, सपोर्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए बिजनेस रिपोर्ट्स हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इफेक्टिवली और स्मूथली रन करने में। ये जो बिजनेस रिपोर्ट्स है, इसकी फॉर्मेटिंग, कल की जो हमारी सेशन होगा उस सेशन में हमारा प्रॉपर फॉर्मेटिंग होगा। आज वाले में हमने राइटिंग करा और राइटिंग प्रैक्टिस फॉलोड बाय हम एक फॉर्मेटिंग सीखेंगे लेटर की, और कल वाली में हम अपना रिपोर्ट राइटिंग, वो जो भी हमारे फॉर्मेट्स हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन द 4 एलिमेंट्स ऑफ एन अफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट। अफेक्टिव बिजनेस रिपोर्ट के 4 एलिमेंट्स बताने हैं। तो देखें यहाँ पर क्या क्या होता है। आप चाहो तो इसको आप बाइफरकेट करके इस तरीके से चार्ट बनाकर भी बता सकते हो, आप चाहो तो ऐसे सेंटर में लिख सकते हो बिजनेस रिपोर्ट। इट नाउ जब देखो जिसमें हमारे एलिमेंट्स पूछे जाते हैं ना, वो अब आपके ऊपर होता है, आप उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उसको किस तरीके से लिख रहे हो। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरी तो देखिए क्या होता है, इट ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। पर्पस क्या था और क्या क्या हमने इसमें फाइंडिंग्स करी वो आता है। फिर आती है मेन बॉडी, तो वो क्या होती है, ये प्रोवाइड करती है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और एनालिसिस, जो भी था वो इंफॉर्मेशन और एनालिसिस किया जाता है। साथ साथ थर्ड होता है की फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस, जो भी मेजर चीज़ें होगी उसको हाईलाइट किया जाएगा फाइंडिंग्स को और सजेशंस दिए जाएंगे। उन कंक्लूजन में क्या कर जाएगा, समरी दी जाएगी रिपोर्ट की और जो भी फाइंडिंग्स है उसकी लिंक प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो भी चीज़ें बताई गई है रिपोर्ट में उसको एक ऑथेंटिकेशन मिल जाए, उसको एक क्लैरिटी मिल जाए, उसको एक प्रूफ मिल जाए। Therefore, these elements help reader, रीडर यानी कि हो सकता है मैनेजर हो सकता है टीम लीडर हो, कोई भी हो सकता है, अंडरस्टैंड रिपोर्ट क्लियरली एंड क्विकली। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, और ये है हमारा एक क्वेश्चन। पहले आप अपना क्वेश्चन को पढ़िए।
नाउ राइट अ कंप्लेंट लेटर इन ब्लॉक्ड फॉर्मेट on behalf of Bright Technologies Limited, Delhi, to ABC Computers Private Limited, Noida, complaining that the printers supplied by them are defective and requesting immediate replacement. ये हमें सारी डिटेल्स दी हुई है, ऑर्डर नंबर, डेट, डिफेक्ट, वारंटी पीरियड स्टिल वैलिड। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हमें एक टर्म दी हुई है जो कि है ब्लॉक्ड फॉर्मेट। फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाती हूँ। लेटर्स हमारे स्पेसिफिकली जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में बिजनेस लेटर्स होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पर मैं पहले आपको ये समझा दूँ, ये जो लेटर्स होते हैं बच्चे लोग, ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है ब्लॉक्ड फॉर्मेट और दूसरा होता है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। अब यहां पर आप देखेंगे वो फॉर्मेट जो कि हर चीज आपकी लेफ्ट साइड पे है, जो भी आपको मैं विजिबल भी करूंगी, यानी कि आपने आंसर लिखना शुरू किया, ये आपका पेपर है, ठीक है, आप हर चीज यहां से लिख रहे हो, चाहे वो हमारा सेंडर्स एड्रेस हो, डेट हो, रिसीवर्स एड्रेस हो, अदर देन लेटर हेड, जो कि लेटर हेड हमारा सेंडर में आता है। हर चीज जब हम लेफ्ट अलाइनमेंट से स्टार्ट करते हैं, हर चीज लेफ्ट साइड होती है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक्ड फॉर्मेट। और वही जब भी आप देखेंगे कुछ जगह पर डेट यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा होगा बॉडी, फिर नेक्स्ट पैरा यहाँ से होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ पर होगा। तो जो एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता, स्कैटर्ड होता है लेफ्ट राइट सेंटर करके, वो होता है हमारा सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में जो फॉर्मेट प्रिवेलिंग है, जो फॉर्मेट चलता है, जो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है, वो कौन सा है? वो है हम लोगों का ब्लॉक्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ब्लॉक्ड फॉर्मेट है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंडर्स एड्रेस भी है, रिसीवर्स एड्रेस भी है, ऑर्डर नंबर भी है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अब हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आया सेंडर्स एड्रेस ब्राइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, 21 नेहरू प्लेस दिल्ली, फ़ोन नंबर ये, ईमेल आप इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि जब हम मेल भेजते हैं अपना ईमेल के थ्रू, तो हमारे को ना उसको हम लिंक जनरेट कर देते हैं। देन वी हैव दिस रेफरेंस नंबर, आपको पता ही है, ये यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे दिया, इसको एक नाम दिया हुआ है, पेज नंबर हो गए, डेट हो गई, फॉलोड बाय डेट आई 26 मई 2026। यही है एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ योर लेटर। आपके लेटर का जो डेट का फॉर्मेट है वो यही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को डेट डालनी है 12 अगस्त, तो मैं ऐसे लिख दूंगी 12 अगस्त, ठीक है, कॉमा स्पेसिंग 226। मतलब बॉक्स नहीं बनाना है, जस्ट मैं ऐसे बता रही हूँ। दिस इज द एक्यूरेट, स्टैंडर्ड एंड एक्सेप्टेबल राइटिंग पैटर्न एंड एक्सेप्टेबल फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर, ठीक है। तो देखिए, उसके बाद मैंने क्या बोला था, नेम नहीं देते, रिसीवर का हम डेजिग्नेशन देते हैं, उसके पहले हम द लगाते हैं। तो यहाँ पर आया आपका द मैनेजर, ऑफिस का नेम, और ये आपका इस तरीके से आ गया। फिर आया आप लोगों का सब्जेक्ट, जिसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं देना, सिंपल फ्रेज होना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रिंसिपल, कुछ प्रिंटर कुछ भी आपने इस तरीके से नहीं देना, वो आपने देना। फिर आपने दे दिया सैल्यूटेशन, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनसे सामान खरीदा हुआ है, तो ऑलरेडी हम उनको जानते हैं, इसलिए हमने डियर यूज़ किया है। उस पूरे फॉर्मेट में आपने देखा सब कुछ लेफ्ट साइड चल रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था ब्लॉक्ड फॉर्मेट देना है। दूसरी बात, यहाँ पर जब पूरे में कहीं पर भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सैल्यूटेशन में आएगा जब हम डियर सर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हमें को एक चीज सिखाई है, दैट इज पोलाइटनेस एंड कर्टिसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, वी थैंक यू फॉर सप्लाइंग प्रिंटर्स अगेंस्ट आर ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर दे दिया आपने, इस डेट को हमने ऑर्डर दिया था, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं आपको एक दो वर्ड्स बताती हूँ जो आप जब अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो उसको एक एनहांसमेंट मिलेगी आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर देखो इधर अच्छाई की, थैंक्स करा, तो ऑब्वियसली मुझे तो उनसे चेंज कराना है। अब इसीलिए जब मुझे
पहली लाइन के बिल्कुल ओपोजिशन में कुछ लिखना है तो हम क्या वर्ड यूज कर देंगे, हाउएवर। और अगर मुझे पहली ही लाइन जो मेरी पॉजिटिव चल रही है उसके कॉन्टिन्यूएशन में, उसके एडिशन में कुछ लिखना है तो हम लिख देंगे मोर ओवर। ठीक, तो यहां पर आपका आ गया हाउएवर after installation and testing of the printers it was observed that some of the machines are not functioning properly. The printers are producing poor print quality and there are frequent paper jam issues causing inconvenience in our office system, ऑफिस वर्क। यहाँ पर हमने प्रॉब्लम बताई भाई हमारे को क्या क्या प्रिंटर से प्रॉब्लम हो रही। जब हमने इंस्टॉल किया तो हमने देखा भाई इसमें तो ये इश्यूज आ रहे हैं, इसमें तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है। एज द प्रिंटर्स आर स्टिल विद इन द वारंटी, क्योंकि प्रिंटर्स अभी वारंटी में है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, तो हमें क्वेश्चन पेपर में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होंगे, जो हमें हिंट्स दी होगी, वो हमें अपने लेटर में लिखनी है। और तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो अभी तक हमने कुछ भी एक्स्ट्रा तो लिखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ वो लिखा है जो हमारे पेपर में गिवन है। तो फ्री के मार्क्स है ये, तो क्यों छोड़ने, किस पर फोकस करना है, अच्छे से हमें फॉर्मेटिंग पर फोकस करना है। तो वो फिर से बताती हूँ, वो बोल रहा भाई एज द प्रिंटर आर स्टिल विद इन वारंटी पीरियड वी रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर आप कोमा लगा देंगे, अब हम यहाँ पर कह रहे रिक्वेस्ट, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रिंटर्स विद न्यू वंस एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सके जो डिफेक्टिव प्रिंटर्स है उनको क्या कर दिया जाए, उनको रिप्लेस कर दिया जाए। क्यों रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, वारंटी। दो चीजें होती है, एक होता है गारंटी, एक होता है वारंटी। गारंटी में क्या होता है, अगर कुछ भी डिफेक्ट होता है तो उसको ठीक कर दिया जाता है। अगर वारंटी पीरियड में होता है तो अगर कुछ डिफेक्ट होता है तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ही चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वारंटी लिखा है तो मेंशन भी किया है, इसको क्या कर दिया जाए, इनको रिप्लेस कर दिया जाए। वी होप फॉर योर प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट यानी कि क्विक एक्शन, एंड लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। और लुकिंग फॉरवर्ड, और हम देख रहे हैं कि भाई आपसे हमें फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, नाउ आगे देखें, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, ये आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। यहाँ पर आपने नेम लिखा है, पेपर में जो गिवन है, नहीं गिवन होगा तो आपने अपनी आइडेंटिटी हाइड रखनी है, जैसे आप बोर्ड्स में भी रखते थे। आपको कोई भी फिड्यूशरी नेम भी नहीं देना, यू जस्ट नीड टू राइट ऑन ABC और सॉर्ट ऑफ, बट यूजुअली प्रोफेशनल कोर्सेज में नेम्स गिवन होते हैं। डेजिग्नेशन और कहाँ का है ये, यहाँ पर आप चाहो तो आप इस तरीके से साइन भी दे सकते हो। एंड यस, लाइकवाइज दिस आपका एक लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट हो जाएगा। ये कौन सा फॉर्मेट है हम लोगों का, ये हम लोगों का है ब्लॉक्ड फॉर्मेट। ब्लॉक्ड फॉर्मेट कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है बच्चे लोग, ब्लॉक्ड फॉर्मेट में जल्दी से बताएंगे, जिसमें हर एक चीज हमारी कहाँ पर होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट में होती है। यही मेन पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। जब आप पेपर को करोगे तो आपको ये सब कुछ ध्यान में रखना है, और पेपर में जब हमें लेटर आएगा भी मोस्ट प्रोबेबली वो हमें ब्लॉक्ड फॉर्मेट ही आता है, क्योंकि एक्सेप्टेबल भी ब्लॉक्ड फॉर्मेट है। आप ये क्वेश्चन यहाँ से, इसके अलावा आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस गिवन हैं, उसके अलावा आपके मॉड्यूल में ही एक टेस्ट पेपर 1 गिवन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। हमारा जो लास्ट डे होगा जिसमें हमने फुल फ्लेज एक मॉक एक पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है, उस डे मैंने आपको वो वाला पेपर करवाना है, तो आप उसमें से भी प्रिपरेशन अपनी फुल ऑन कर सकते हो, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस, उस पैटर्न के काफ़ी क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है। तो बने रहना, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उससे। इसी के साथ आप लोगों ने और किस चीज़ पर फोकस करना है, आप लोगों ने जैसे ये क्वेश्चन देखा, आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप लेटर हेड किसको बोलते हो। इन्हीं क्वेश्चंस में से बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किसको बोला जाता है, वाई वी यूज सैल्यूटेशन। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, आपको देखो ये बिजनेस कम्युनिकेशन है, रैंडम एनी क्वेश्चन कैन कम, बट ऑब्वियसली इट विल कम फ्रॉम योर करिकुलम। बट ये नहीं है कि भाई जो बुक में है सिर्फ वही क्वेश्चन आएंगे या जो कराए हैं,
अगर वो टॉपिक या वो वर्ड आपकी मॉड्यूल में है, इट मीन्स आपको उस वर्ड से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको प्रिपरेशन करके रखनी है इन डेप्थ थॉरोली नॉलेज की। अगर आपकी जो नॉलेज है वो इन डेप्थ है, थॉरो है, बहुत डिटेल्ड है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। एलिमेंट्स अगर आया तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये 4 मार्क्स का आ गया तो इसमें आपको थोड़े से पॉइंट्स को इलाबोरेट कर देना है, 2-3 वर्ड्स को, लाइंस को और एनहेंस कर देना है। वर्ड्स लिमिट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन के मार्क्स कितने पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान रखना है। केस स्टडी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। आज तो मैंने आपको लेटर का एक फॉर्मेट बताया, हो सकता है आपको एज अ केस स्टडी आ जाए कि आप मैनेजर है, आपने इस तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को यूज करते हुए। हो सकता है आपको नोटिस ड्राफ्ट करना आ जाए, हो सकता है सर्कुलर मेमोरेंडम, जो ऑब्वियसली हमारा कल के सेशन में हमारा स्केड्यूल्ड है। आपको मिनट्स बनाने आ सकते हैं एग्जाम में, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो हमारे आने वाली अपकमिंग डेज में कवर्ड है। तो हर एक डे में आपका हर एक चीज़ कवर्ड है, बस बने रहना, साथ साथ पढ़ते रहो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कल हम फर्दर बढ़ेंगे आगे और फिर हम उसके आगे भी करेंगे और इस तरीके से हमारी प्रिपरेशन पूरी अच्छे से हो जाएगी। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।